ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदादिमहिमं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपसागरजात सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहित श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्चार्य। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। तो आज हम लोग छठवें चैप्टर में हैं। लास्ट 5 चैप्टर का कोई रिव्यू करेगा? मधुमाता जी, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, कुछ उसकी रूपरेखा बताएंगी? हरे कृष्णा। प्रभु जी वो अनम्यूट हैं कि नहीं? हाँ, नहीं नहीं, हमने अनलॉक नहीं करा है। सुधीर प्रभु जी, आप बता दो, पहले चैप्टर में अर्जुन की असमंजसता क्या रहती है? जी, ओ, उसमें प्रभु जी जैसे कोई त्रुटि हो तो मेरे को क्षमा अरे नहीं करना। प्रभु जी, आप सीनियर प्रभु जी, जी प्रभु जी। सबसे पहले चैप्टर में युद्ध प्रारंभ होने के पहले महाराज अर्जुन ने कहा भगवान से कि हे प्रभु, मेरे को आप उस सेना के मध्य में ले चलिए अभी, कि जहां मेरे को जिनसे युद्ध करना है, ताकि मैं उन लोगों को देख सकूं। जी। तो भगवान बीचों बीच वो रथ को खड़ा कर दिया। तो फिर ये सब वास्तव में भगवान की वो माया है, लीलाएं हैं। अर्जुन बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे, और उनके माध्यम से उनको, हम बद्ध जीवों को सबको ज्ञान देना था। तो उनको मोहग्रस्त करते हैं भगवान। तो उनमें देख के सेना को, अपने स्वजनों को, वो भगवान के सामने रखते हैं बात अपनी, कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। उसके उन्होंने 5 कारण बताए कि मेरे को कोई पाप लगेगा, कोई आनंद नहीं है, मेरे पितरों को पानी कौन देगा, है ना, करुणा आ रही है मेरे को, सबसे पहले दया आ रही है। और इस तरह से वो असमंजस की स्थिति में आ गए। दूसरे अध्याय में भगवान ने पहले चुप रहे, सुनते रहे सब। फिर वो दूसरे अध्याय में उन्होंने ज्ञान दिया भगवान, कि
ये तुम दया जो कर रहे हो, तुम शरीर तो नश्वर है, तो इस पे दया ना करो, बल्कि आत्मा पे करो, है ना। जी। और तुम्हें पाप लगेगा तो मैं तुमको निर्देश दे रहा हूं, तो इसमें तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, है ना। क्योंकि सेनापति यदि ऑर्डर देता है तो सैनिक को कोई पाप नहीं लगता, है ना। और तुम कह रहे हो आनंद नहीं, तो आनंद तो भाई यदि तुम जिंदा रहे तो वो मतलब पृथ्वी का भोग करोगे, और यदि तुम वीर गति को प्राप्त हुए तो स्वर्ग में तुम्हारे वहां का भोग करोगे। तो आनंद ही आनंद है। और तुम कह रहे हो कि मतलब मेरे स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, कोई पानी देने वाला नहीं मिलेगा, तो भाई यदि व्यक्ति जैसे पेड़ में पानी डालता है जड़ में, तो पूरे पेड़ को लग जाता है। तो तुम उसकी चिंता मत करो। और इस तरह से उसका असमंजस को दूर किया। तो फिर भगवान बाद में उनको ज्ञान हुआ, तो फिर उन्होंने कहा कि भाई अब मैं आपका शिष्य हूँ, और जो मेरे लिए श्रेष्ठकर है वो कार्य आप करें। इस तरह से ये सेकंड चैप्टर में समाप्ति होती है। और फिर कर्मयोग तीसरे अध्याय के माध्यम से बताया कि किस तरह कर्म के माध्यम से हमें भगवान से जुड़ना है। कि हम मतलब वैसे तो कर्म बंधन फंसते हैं, अच्छे कार्य करें तो स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में पुण्य खत्म हो जाएंगे तो फिर हम पृथ्वी पे आ जाएंगे। और यह न गलत कार्य करेंगे तो हमें नरक मिलेगा, हमें नरक भोगना पड़ेगा। तो हमें वास्तव में विकर्म जिसको बोलते हैं, शास्त्र के विपरीत विपरीत यदि कार्य करते हैं, तो इस तरह से हमको जो है वास्तव में कर्म तो करना है, कृष्ण भावना भावित करना है, हर कार्य में भगवान को जोड़ के करना है। तो हमें लाभ और उसका कोई बंधन नहीं लगेगा। फलों को हमें भगवान पे डाल देना है, और मतलब कर्म हमें करना है। कर्म से कर्म ना करो ये भगवान ने कभी नहीं कहा, बोले कर्म करो, लेकिन कर्म की वो तुम इच्छा मत, फल की इच्छा मत करो, है ना। तो वो ये मतलब थर्ड चैप्टर में उन्होंने बताया भगवान ने। और इस तरह से किस तरह से नरक के तीन द्वार होते हैं मेन, मन बुद्धि अहंकार, है ना, सूक्ष्म शरीर, ये सब भगवान ने ज्ञान आगे दिया, है ना। चौथे में भगवान दिव्य ज्ञान अपना दे रहे हैं, है ना, कि किस तरह से ये गीता पृथ्वी पे आई, है ना। काम क्रोध लोभ मोह ये है नरक के द्वार। हाँ, नरक के वासना। द्वार में। हम्म। और फिर चौथे अध्याय में दिव्य ज्ञान भगवान ने दिया कि मैंने किस तरह से सबसे पहले इसको सूर्य देव को दिया। तो सूर्य देव ने अपने मनुष्यों के पिता मनु को दिया, है ना। और मनु ने अपने पुत्र उस इक्ष्वाकु को दिया, है ना। तो इस तरह से क्रमबद्ध दिया ये ज्ञान। तो ये धरती पे लगभग 5,000 वर्ष पूर्व आई, जबकि ये परंपरागत प्रणाली से। करोड़ों करोड़ों वर्ष पूर्व भगवान ने जी। इसकी ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को दे दिया, है ना। तो इस तरह से भगवान मतलब सब अपना ज्ञान दे रहे हैं। और फिर पांचवा अध्याय वही था, कृष्ण भावना भावित कर्म हमें करना है ना। कर्मयोग। कर्म योग, कर्म के माध्यम से भगवान से जुड़ना। जी। तो वास्तव में ये 6 अध्याय जो हैं कर्मयोग से संबंधित है, और 7 से 12 तक भक्ति योग से संबंधित है, और 13वें से 18वें तक ज्ञान योग से संबंधित है।
तो आज छठा अध्याय ध्यान योग आपके। हरी बोल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो प्रभु जी ने बताया कि गीता को तीन भागों में बांटा गया है। पहले के जो 6 अध्याय हैं वो कर्म योग हैं, और 7 से 13 जो है भक्ति योग है, कैसे भक्ति की जाती है भगवान ने स्वयं बताया है। और फिर उसके बाद 18 तक लास्ट जो है वो ज्ञान योग है, भगवान ने खुद ज्ञान दिया है कि हमें कैसे भक्ति में आना है। तो अल्टीमेट सारांश ये है, भगवान ने कहा है भक्ति करो, और भक्ति करके सरलता से मुझे प्राप्त किया जा सकता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अध्याय, अध्याय 6, जिसमें है ध्यान योग। तो योग का मतलब बताया गया है कि कोई भी चीज भगवान से हमें जोड़ के चलनी है ना, ध्यान भी भगवान में लगाना है। तो ये ध्यान योग हो गया है। अब यहाँ पे क्या इसको हम योग कहेंगे? आप लोग इंटरेक्ट करिएगा। क्या इसको योग कहेंगे कि पहाड़ पे जहाँ खूब बर्फ गिर रही है, और ये एक हाथ और दो पैर से अपने आप को सजा दे रहे हैं, है ना, कि एक आसन लगा के खड़े हैं सालों साल, ना कपड़े पहने ना कुछ, इतनी ठंडक में, क्या हम लोग इसको योग कहेंगे? शीर्षासन के बल खड़े हुए हैं, है ना। बहुत से लोग तो गड्ढा खोद के खोपड़ी गाड़ लेते हैं, बहुत से लोग एक टांग पे खड़े हो जाते हैं, बहुत लोग पानी में चलते हैं, पानी में समाधि लगा लेते हैं। तो क्या ये योग है? या ये देखिए, उन्होंने गड्ढा खोद के अपने आप को आधा गाड़ लिया, अब लोग उनको देख रहे हैं, वाह क्या बात है भाई। वाहवाही के चक्कर में ये सब सिद्धियां हैं लोग प्राप्त कर लेते हैं, है ना। क्या इसको हम योग कहेंगे? या फिर अब इन्होंने टैटू पूरे शरीर में बनवाए हैं, एक आकर्षण पैदा करने के लिए, सामने वीडियो लगा के दिखाएंगे, लोग देखेंगे, और बॉडी को फ्लेक्सिबल बना के योग कर रहे हैं, क्या ये वो योग है? इसको योग कहेंगे? ये सब क्या भगवान से हमें जोड़ पाएंगे? आप खुद इसमें सोच सकते हैं, क्या इन योगों से हम भगवान तक पहुंच सकते हैं, भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं? क्या ये योग है कि हाथ में बियर लिए हुए हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, म्यूजिक चल रहा है, डांस कर रहे हैं, आपस में सब मस्ती कर रहे हैं? क्या ये योग है? इस योग से हम भगवान की भक्ति पा सकते हैं क्या? ये देखिए, बकरी को पीठ में खड़ा कर लिया, है ना। क्या ये योग है? इसको हम योग कहेंगे? ये कहीं भक्ति में आता है? तो योग है क्या, है ना, योग और योगा। अब योग को उन्होंने योगा बना दिया। तो योगा क्या है? इस तरीके से हमें देखना है कि हमें कैसे चीजों को भगवान से जोड़ना है ना, कि हमें भगवान की भक्ति करनी है, ना कि ऊटपटांग चीजें करनी है। ये देखो, ये चेयर डांस होता है, ऑफिस में सब खड़े हो गए, चेयर डांस भी हो रहा है, म्यूजिक चल रही है बढ़िया। क्या ये योग है? आप देखिए, योग एंड योगा सब मिक्स कर दिया। अब योग से, हाँ, योगा चेयर योगा हो गया, योगा फॉर कॉजन हो गया, है ना, योगा फॉर प्रेगनेंसी हो गया, योगा फॉर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ हो गया। अलग अलग मैगजीन पढ़ती हैं, अलग अलग लोग कहते हैं, अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं, क्या हम इनको योग कहेंगे, है ना। अब देखो, योगा अब सीक्रेट फॉर द बिजनेस सक्सेस, अब बिजनेस में सक्सेस कैसे होते हैं उसका योगा है। इस तरीके से बहुत से योग के अभ्यास के, ऑफिस योगा कैसे कहते हैं, वेट लॉस योगा, तो तमाम तरह के योगा का नाम दे दिया गया है। तो क्या हम इसको योगा कहेंगे? ये हमें भगवान के नजदीक ले जाता है? कतई नहीं, है ना। तो योग क्या है कि हम मन से भगवान के समीप जाएं, मन से भगवान को याद करें, भक्ति करें, उनकी प्रेममयी सेवा करें, है ना। तो मन और आत्मा और परमात्मा का मिलन ही योग है। तो हम सेकंड अध्याय में पढ़ चुके हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। तो आत्मा और परमात्मा का मिलन ही योग है। तो अब उसको हम कैसे कर सकते हैं? ध्यान के द्वारा। तो पहले ही भगवान ने हम मोर्चा संभाल लिया। श्री भगवान वाच अनाश्रित कर्म फल, अनाश्रित कर्म फलम कार्य कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निर्विघ्न च क्रिय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भगवान ने कहा कि जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वो सन्यासी है। एक मिनट। तो
भगवान ने क्या कहा कि जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वो सन्यासी और असली योगी है ना। ये नहीं कि छोड़ो घर द्वार चलो हरिद्वार, वो सन्यासी है। तो सन्यासी की परिभाषा भगवान ने क्या कहा कि जो पुरुष अपने कर्म के प्रति अनासक्त है, यानी कि उसने कर्म किया और उससे अटैच नहीं हुआ, कर्म करके फल भगवान को छोड़ दिया, जो काम किया सब भगवान आपका है, और अपने कर्तव्य का पालन करता है। ये नहीं कि अपना बीवी बच्चे बेचारे रो रहे हैं, बच्चे भूखे मर रहे हैं, बच्चे इधर उधर लुलवा रहे हैं और पिताजी भक्ति में लगे हुए हैं। तो ये नहीं, आप अपना कर्तव्य का पालन करिए। आपका पिता का क्या कर्तव्य है, पति का क्या कर्तव्य है, माँ का क्या कर्तव्य है, भाई का क्या कर्तव्य है ना। तो आप सारे कर्तव्यों को वहन करते हुए भगवान को स्मरण में रखिए, अपनी याद में रखिए। तो ऐसे व्यक्ति को हम सन्यासी और असली योगी कहते हैं। वो नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है, अग्नि का मतलब जो हवन करना है, अग्नि जलाता है, और ना ही कर्म करता है। तो ऐसा नहीं कि कर्म नहीं कर रहे हैं भाई, बिना कर्म करे कुछ नहीं। भगवान हमेशा कहते हैं चल उठ अर्जुन युद्ध कर, तो क्षत्रिय है, और क्षत्रिय का काम है युद्ध करना। ये नहीं कि मैं भीख मांग लूंगा और मैं अपनों से कैसे युद्ध करूंगा, क्या करूंगा। है, लोग कहेंगे डायर, डरपोक है, कायर है ना। तो क्या तुम्हें छत्री होके सुनना पसंद होगा, कोई तुम्हें डायर डरपोक को कायर कहे। तो भगवान कहते हैं उठो अपना कर्म करो। तो इसीलिए आपको अपने नियत कर्मों को करना है ना। अष्टांग योग क्या है? तो पहले क्या होता था, अष्टांग योग यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार। तो ये जो अष्टांग योग है, तो ये अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। तो हनुमान जी जो थे, उनके अंदर अष्ट सिद्धियां थी, है ना। छोटे से छोटा रूप धारण कर सकते थे, बड़ा से बड़ा धारण कर सकते थे, पानी पे चल सकते थे, कुछ भी, मतलब उनके अंदर इतनी सिद्धियां थी। तो ये है। तो क्या क्या है, जैसे कि समाधि है ना, यूनियन एंड इंटीग्रेशन, समाधि है। यम, यम क्या है, एक्सटर्नल डिसिप्लिन, है ना, जो अपने हमें क्या करना है कि एकदम उसमें रहना, डिसिप्लिन में रहना है ना। हमें किसको सम्मान देना है, किससे कितनी बात करनी है, हमें आना चाहिए, है ना। बच्चा 2 साल का होता है, उसको बोलना आता है, मुंह से बोलना सीख जाता है, लेकिन हम लोगों की उम्र बीत जाती है, हमें ये नहीं पता कि कब कहाँ क्या बोलना है। कुछ भी बोल दो, किसी से भी कुछ बोल दो, किसी के दिल पे लग रही, कोई रो रहा है, आपकी बात से कोई आहत हो रहा है, छलनी हो रहा है, कोई मतलब नहीं, हमें अपना मुंह चलाने से मतलब। बड़ा 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 अगर शुरू हो गया एक बार, तो फिर शुरू हो गया, फिर कोई रोक नहीं पाता है ना। तो हमारा मुंह और जुबान इतनी खराब होती है कि हम भूल जाते हैं कि हम अपनों को ही कह रहे हैं, किससे लड़ रहे हैं, किसको कह रहे हैं, किसको बद्दुआएं दे रहे हैं, किसको गालियां दे रहे हैं। तो हमें बहुत ध्यान रखते हैं, इसको यम में आता है। नियम, इंटरनल डिसिप्लिन, हमें कब क्या खाना है, कैसे हमें अपने आप को रहना है, कब नहाना है, कब सोना है, कब उठना है, कब पूजा पाठ करनी है ना। तो हमें इन नियमों में रहना चाहिए। हमारी बॉडी जो है, जैसे कि कोई गाड़ी है, किसी गंतव्य स्थान से, बॉम्बे से मान लो लखनऊ कानपुर पहुंची, जब वहां पहुंचती है तो पहुंचने के बाद क्या होता है, गाड़ी पे सवारियां उतर जाती हैं। सवारी उतरने के बाद जब गाड़ी खाली होती है, तो गाड़ी जाती है सीधा वर्कशॉप में, है ना। उसकी पूरी सफाई होती है, नट बोल्ट टाइट होते हैं, सब कुछ फिट फाट चेक होके तब दूसरे दिन फिर आती है प्लेटफॉर्म पे लगने अगली यात्रा के लिए। ऐसी हमारी बॉडी है। सारा दिन हम खाते पीते रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं, बोलते रहते हैं, सोचते रहते हैं, लेकिन जब हम सोते हैं उस समय हमारी गाड़ी की क्लींजिंग होती है, यानी जो शरीर रूपी गाड़ी क्लींजिंग होती है। लेकिन अब क्या है, 2-2 बजे रात तक नींद ही नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही भाई? मोबाइल ही मोबाइल देखे पड़े हैं, रील देख रहे हैं, बेवकूफ बनाने वाले, बेवकूफ देखने वाले, है ना। टाइम की बर्बादी, सिर्फ टाइम किल कर रहे हैं। उनको पता नहीं है कि हमारी उम्र कितनी है। ऐसे लगता है 600 साल यहाँ जिंदा रहना है, इतना समय बर्बाद करते हैं, उनको एहसास ही नहीं हम कर क्या रहे हैं। तो इस तरीके से टाइम किलिंग करते हैं, ये नहीं करना है। एक एक सेकंड का हिसाब है। अगर उम्र मिली है 60 से 70 साल, तो आप सोचो एक एक दिन कम हो रहा है। आइसक्रीम, लाइफ इज लाइक आइसक्रीम, खा लो, जल्दी से उसका स्वाद ले लो, नहीं तो गल तो रही है। लाइफ एक एक दिन कम हो रही है ना, इसका यूटिलाइज करो। ये इंस्ट्रूमेंट है शरीर हमारा। इंस्ट्रूमेंट किस लिए मिला है? भगवान की भक्ति के लिए, ना कि यहाँ ही हो करने के लिए मिला है, फालतू में समय बर्बाद करने के लिए। तो डोंट वेस्ट टाइम। एक एक मिनट, एक एक सेकंड आपका गुजर रहा है, इसको ध्यान रखो।
आज आप 35 के हो, 50 के हो, 60 के हो, 70 के हो, कितना उम्र बची है? हैं? 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल, बस, इससे ज्यादा नहीं है। और फिर भी हमें एहसास नहीं हम कर क्या रहे हैं। तो हमें इंटरनल डिसिप्लिन मेंटेन रखना है। आसन क्या है? पॉस्चर मेडिटेशन। आप सोफे पे लेट के टीवी देख रहे हो, आप उल्टा सीधा बैठ के खाना खा रहे हो, है ना? एक पॉस्चर में पलथी मार के खाना खाते हैं बैठ के, बढ़िया हाथ से, है ना, साफ सुथरे होके। हमेशा रीढ़ की हड्डी सीधे करके बैठो, बहुत ज्यादा टेढ़े मेढ़े बैठोगे सर्वाइकल हो जाएगा, कमर दर्द हो जाएगा, है ना, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो जाएगी, सियाटिका हो जाएगी, वो भी दिक्कत। तो हमेशा पॉस्चर ठीक करके बैठो। आसन में बैठते हैं ना, कमर सीधी करो, आंख को दोनों भौहों के बीच में अपना ध्यान लगाओ, आराम से गहरी सांसें लो। तो ये सब क्या होता है? ये मेडिटेटेड, जो मेडिकेशन मेडिटेशन सीट पॉस्चर होता है, बढ़िया मुद्रा लगा के बैठना। और क्या है? प्राणायाम है। प्राणायाम में क्या करते हैं? सांसों को कंट्रोल करते हैं। गहरी सांस लो, थोड़ी देर होल्ड करो, फिर छोड़ो। तो ये प्राणायाम हो गया। प्रत्याहार, विड्रॉल ऑफ सेंसेस, जितनी भी अपनी इंद्रियां हैं उनको विड्रॉल, यानी कि उनकी जो इंद्रिय विषय, उनके सुख को विड्रॉल करो, इंद्रियों को अपने बस में रखो, ये प्रत्याहार है। धारणा, कंसंट्रेशन, तो हमारा ध्यान एकदम किधर है, एकदम कंसंट्रेट करो अपने मन को, ध्यान लगाओ, मेडिटेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन, है ना। आदमी कहता है, डॉक्टर साहब मेरे दिमाग से बात निकलती नहीं, अगर कोई कुछ कह देता है तो मेरे दिमाग में गूंजती रहती है। अरे भगवान का नाम गूंजाओ हमेशा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, 24 घंटे अनवरत दिमाग में भगवान का नाम लेते रहो। कोई बात आ ही नहीं गई, फालतू के दिमाग में कोई बात ही नहीं आएंगी, सब रिपेल हो जाएंगे अपने आप, है ना। तो इस तरीके से हम समाधि तक जा सकते हैं। तो पहला था यम। यम क्या है? कि उसे एकांत जगह में अकेले रहना चाहिए और हमेशा अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। ये है कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, कि शांति से बैठ के अपने मन को नियंत्रण करो। क्योंकि मन इतना चंचल है कि एक जगह टिकता ही नहीं है। अर्जुन भी परेशान हो गए, चंचला है मन कृष्णा, कि हे कृष्ण, ये मन इतना चंचल है कि हम हवा को तो अपने वश में कर सकते हैं, लेकिन इस मन को कैसे वश में करें? तब भगवान ने बताया, आगे आएगा, कि हम परस्पर अभ्यास से, है ना, और वैराग्य से को अपने मन को वश में कर सकते हैं। आगे है नियम। क्या होता है नियम? अभी हमने बताया कि हर एक चीज का एक रूटीन होता है। कब आपको ब्रेकफास्ट लेना है, कब लंच लेना है, कब आपको सोना है ना, कब कौन से कार्य करने हैं, वो टाइम से होने चाहिए, टाइम बे टाइम जो खाना खाते हैं। आज डायबिटीज क्या है? डायबिटीज इज नॉट ए डिजीज। डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है, लेकिन हर तीसरा व्यक्ति डायबिटीज से ग्रसित है। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफस्टाइल सही नहीं है। कोई नियम नहीं है। रात में 2 बजे खाना मिल जाए 2 बजे खा लेगा, सुबह 5 बजे मिल जाए 5 बजे खा लेगा, जब मिले तब खाना खाना खाओ। सोने का कोई टाइम नहीं। काम काम काम, अरे बहुत टाइम नहीं है, बहुत काम है, बहुत काम, हाय पैसा हाय पैसा, इतना पैसा कमाओ, बाद में डॉक्टर के पास बैठे रहो। डॉक्टर साहब इको करा रहे हैं, डॉक्टर साहब एमआरआई करा रहे हैं, सीटी स्कैन करा रहे हैं। तो ऐसा पैसा कमाने से क्या फायदा जो बाद में जाके हम डॉक्टरों को उठा के दे आए? हम्म शांति से जो मिल रहा है, सुकून से, जितनी जरूरत है उतना कमा लो, जितने में आपका परिवार चल रहा है। बहुत हाय हाय करने की जरूरत नहीं है, उससे कुछ नहीं होना, आपका शरीर बर्बाद होगा। बहुत दौलत कमा लो, सब छोड़ के चले जाओगे, बच्चे एंजॉय करेंगे, जिसके लिए छोड़ जाओगे सब एंजॉय करेंगे, आप अपने लिए खत्म कर ले रहे हो अपने शरीर को, अपने सेहत को। हम्म तो जितनी जरूरत है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचन जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मागर्था कश्चित धनम। जितनी आपको आवश्यकता है, प्रकृति ने सब कुछ दिया है, उतना लो। बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा धन इकट्ठा, बहुत सी कोई भी चीज इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। वस्त्र 2 जोड़ी हैं, 4 जोड़ी कर लो, जरूरी है कि हम 40 जोड़ी रखेंगे? घर भरा हुआ कपड़ों से, तब भी दिल मांगे मोर, जब पहनने की नाम नौबत आती तो रे मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। ये वाली तो हमने साड़ी पहनी थी, इसकी फोटो खींच के सबने देख लिया, फेसबुक में डाल दी थी, अब नया क्या पहने? कोई मतलब नहीं है। आपको लगता है किसी के पास टाइम नहीं आपको बहुत ध्यान से देखने के लिए। आसन क्या है? जमीन पर कुसा बिछाए घास की, और फिर इसके एक हिरण के खाल से कवर करे। आसन ना तो बहुत ऊंचा चाहिए ना ही नीचा चाहिए, पवित्र स्थान पर स्थित होना चाहिए। किसी व्यक्ति के शरीर, गर्दन और सिर को एक सीध में रखना चाहिए, और नाक की नोक पर लगातार घूरना चाहिए, है ना।
इस प्रकार एक अनगढ़ दबे हुए मन से, भय से रहित, पूरी तरह से यौन जीवन से मुक्त किसी को भी मेरा ध्यान करना चाहिए। तो भगवान ने बताया, कुसा जो घास होती है उसको बिछाते हैं, हिरण की खाल इसलिए बिछा लेते हैं कि जो कीड़े मकोड़े और सांप बिच्छू, जंगल में बहुत सी चीजें रहती हैं, तो उसकी दुर्गंध से वो नहीं आते उसके पास, है ना। तो ये रहता है। और साफ सुथरी जगह बराबर हो, लेबिल उबड़ खाबड़ न हो, जिसमें आराम से आप आसन लगा के बैठ सके, ध्यान कर सके, अपने मन को एकाग्र कर सके, अपने प्राणों को आज्ञा चक्र में लेके आओ खींच के, शांति से एकदम बैठ जाओ, ना भूख लगे ना प्यास, है ना, कहीं इंद्रियां इधर उधर विचलित ना हो। तो ये होता है आसन लगा के बैठना। प्राणायाम क्या है? आने और जाने वाली सांस की गति रोकने का अभ्यास करें, है ना। एक बार गहरी सांस ली, खींचा, होल्ड किया, कितनी देर होल्ड कर सकते हो, फिर बहुत धीरे से उसको छोड़ना है, मतलब इतने धीरे से छोड़ना है कि अगर एक पक्षी का पर भी नाक के पास लगाओ तो हिले ना, इतने धीरे से छोड़ना है। तो ये क्या है कि हमें सांसों को नियंत्रण करना है, सांसों को रोकना। बहुत लोग कहते हैं ना कि सांसें गिन के मिली हैं। अब क्या है? प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या होता है? भौतिक अस्तित्व की समाप्ति। जो भी हमारी फिजिकल डिजायर हैं, गाड़ी, बंगला, घर द्वार, ये सोना चांदी, है ना, जितनी भी चमकीली रसदार चीजें, सबसे मन हटा लेना, है ना, भौतिक अस्तित्व से समाप्ति, सब समाप्त हो जाए। धारणा क्या होता है कि उसकी मानसिक गतिविधियों को अनुशासित करता है और पारलौकिक स्थिति हो जाती है, सभी भौतिक इच्छाओं से रहित। उसे योग प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। तो क्या होता है कि हमारी जितनी भी मन अनुशासन, यानी हमारा मन कंट्रोल में हो जाता है। चंचल मन कंट्रोल में नहीं हो पाता, लेकिन जब हम ये सब करते हैं तो हमारा मन कंट्रोल हो जाता है, अपने में स्थिर रह जाता है। तो एक होता है लौकिक और एक होता है पारलौकिक, यानी एक यहाँ पे लौकिक ये दुनिया है, फिजिकल भौतिक दुनिया, पारलौकिक यानी आध्यात्मिक दुनिया है। तो क्या है कि सारी भौतिक इच्छाएं अपने आप हमारे मन से निकल जाती हैं, और योग प्राप्त करने तो हम इससे हम योग प्राप्त कर सकते हैं, जब हमारा इधर उधर ध्यान नहीं भटकेगा तो हमें। अब क्या आता है? ध्यान। जैसे पवन रहित स्थान पर दीपक टिकता है, उसी तरह पारलौकिक व्यक्ति जिसका मन नियंत्रण है, वो अपने ध्यान में हमेशा स्थिर रहता है। तो जो फिजिकल अपने आप को नहीं मानता, अपने आप को शरीर नहीं मानता, अपने आप को जो आत्मा मानेगा, वही आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ेगा। तो जैसे हवा नहीं चल रही, दीपक आराम से चलता रहता है, लेकिन अगर हवा तेजी से चलती है तो दीपक बुझ जाता है। तो इसीलिए जिनका मन कंट्रोल है, जो धीर पुरुष है, जिनका अपने मन पे नियंत्रण है, वे ध्यान लगा सकते हैं। अब क्या आप इस योग प्रणाली को आजमाने के लिए तैयार हैं? ये क्वेश्चन आपसे है कि क्या ऐसी योग प्रणाली जहाँ पे आपको हजारों साल खड़े होना पड़े, ध्यान लगाना पड़े, अष्टांग योग करना पड़े, ये सब के लिए आप क्या तैयार हो? आपके पास टाइम है? सब कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग गृहस्थ में रह के एक माला करने के लिए तो टाइम निकल नहीं पाता है। लगता है यार कितनी बड़ी माला है, कब खत्म होगी, कैसे करें। तो ये सारी चीजें हैं। तो हमें हजारों साल तपस्या करने का कहाँ मतलब, जीवन ही उतना नहीं है। तो हम तपस्या कब करेंगे, कब कमाएंगे, कब खाएंगे, कब भी बच्चों की सेवा करेंगे, कब बच्चों का ब्याह करेंगे, क्या करेंगे? तो फिर क्या है? अर्जुन यहाँ क्वेश्चन करते हैं भगवान से, भगवान आपने तो सब बता दिया कि मन को ऐसे कंट्रोल कर लो, लेकिन ये मन इतना चंचल है, इतना हठी है, इतना छद्दरी है कि एक जगह टिकता ही नहीं है। चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमादि बल दृढ़वतम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरि सुदुष्करम। अब अर्जुन यहाँ कहते हैं, हे कृष्ण, क्योंकि मन चंचल यानी अस्थिर है, उच्छृंखल है, हठीला है, और अत्यंत बलवान है, वो अपनी मन किसी की सुनता नहीं है। अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। एक बार मैं वायु को तो वश में कर सकता हूँ, लेकिन इस मन को वश में करना बहुत कठिन है प्रभु, क्या करें? तब भगवान यहाँ बताते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृहीते। तो भगवान ने कहा, श्री भगवान ने कहा, क्या कहा कृष्ण भगवान ने, कि हे महाबाहो,
कुंती पुत्र कौन? अर्जुन कुंती पुत्र मतलब। निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास, ना, उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। यानी कि आसक्ति रहित, डिटैचमेंट, लोग को जो भौतिक चीजें हैं उनसे डिटैच हो जाओ, और उपयुक्त अभ्यास करो। अभ्यास क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो हमें निरंतर इसका अभ्यास करना है, और भौतिक आसक्तियों से परे हो जाना है। तब हम अपने मन को वश में कर सकते हैं। मन को वश में करने की विधि भगवान ने बताई है। ठीक है। अब हमारा मन दोस्त है दुश्मन? अब अपने मन को आप चाहो तो अपना दोस्त बना लो, क्योंकि हमारी बुद्धि ही हमारी दुश्मन है, वो हमारे खिलाफ काम करती है। तो आप अपने मन को चाहे दोस्त बना लो, और चाहे तो दुश्मन बना लो। कैसे? अब जैसे मन आग की तरह है, जब नियंत्रित किया जाता है, यानी कि आग को आपने नियंत्रित कर लिया, तो मिसाइल, रॉकेट, है ना, अंतरिक्ष यान, कुछ भी बना लो, इतना काम करती है, चमत्कार हो सकता है। लेकिन अगर मन नियंत्रण से बाहर है तो तबाही हो सकती है, आग लग सकती है ना, खुद को भी जला सकते हैं। तो ये आपके हाथ में है। मन को आप अपना दोस्त बनाते हो कि अपना दुश्मन बनाते हो? मन को अच्छे कार्य में लगाते हो कि बुरे कार्य में लगाते हो? है ना। मन कहता है अरे यार बहुत अच्छी चीज है यार, बहुत सुंदर है, चलो उसको ले ले एक बार, है ना, ये बहुत, इसके पास अच्छी गाड़ी, चलो चुरा ले, इसके बाद धन ये कर ले। तो मन बहुत आपके गंदे विचार लाएगा, और आप उसी में डूब जाते हो, फिर आप ऐसी वारदात कर देते हो। फिर बाद में 302 का लगे, मर्डर हो, रेप हो, फांसी हो जाए, मतलब नहीं। लेकिन उस क्षणिक सुख के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। 3 3 महीने, 6 6 महीने के बच्चों को उठा ले जाता है। इतना मन खतरनाक होता है ना। भूल जाता है क्षणिक सुख के लिए क्या करना, हमें आगे हमारा जीवन क्या होगा। ये है मन। तो अपने मन को हमें अच्छे कार्यों में लगाना है ना। बंधुरात्म मनस्तस्य ये नात्मैवात्मना जितः अनात्म अनात्मस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया, उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है। तो मन के हारे हार है, और मन के जीते जीत। तो हमें क्या करना? अपने मन को जीतना है। तो जिसने मन को जीत लिया, उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है। किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया, इसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो हमें क्या करना है? अपने मन को जीतना है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है, जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उसे विचलित हो जाता है, और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। बहुत से ऐसे लोग हैं टेम्पल में, जो बहुत अच्छी प्रीचर हैं, बहुत अच्छे उनको अनुभव है, ज्ञान है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, माया की चमक उन ज्ञानी लोगों को भी किनारे कर देती है। मतलब ज्ञानी लोगों का भी मन हर लेती है। 1 मिनट जरा। सॉरी, थोड़ा सा फोन डिस्टर्ब करते हैं। तो अब क्या है कि अर्जुन ने कहा कि देखो, बहुत से लोग हैं कि शुरू में तो बहुत अच्छे उन्होंने पूजा प्रार्थना शुरू कर देते हैं, बाद में उनका मन हट जाता है। कभी कोई उनके साथ हादसा हो गया, हो सकता है कि मतलब बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, पता लगा किसी परिवार में किसी बहुत घनिष्ठ की मृत्यु हो गई, या उनके साथ कुछ ऐसा बिजनेस में लॉस हो गया, कुछ नुकसान हो गया। अब वो बड़े दुखी हो जाते हैं कि लो, मैं इतनी पूजा करता था और मेरे साथ ऐसा हुआ, भगवान ने मुझे भी नहीं छोड़ा, मेरी मदद नहीं करी, ऐसे भगवान को कैसे माने, क्या करें। तो शुरू में उन्होंने बहुत कुछ करा, लेकिन बाद में उन्होंने अपने आप को विड्रॉल कर लिया कि भक्ति उक्ति करने से कुछ नहीं होता है। तो ये असफल योगी इनने, तो इन्होंने जितनी पूजा पाठ करी है, जो भी कुछ किया है, वो व्यर्थ नहीं जाता है ना। यहाँ का हम डीएम हैं, एसडीएम हैं, आज डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जो भी सारे पद हैं, यही खत्म। लेकिन जो आपने
भक्ति में अर्जित किया है, भक्ति में आप 1 क्लास 2 क्लास 4 क्लास आगे बढ़े हो, तो जहां से आपकी पढ़ाई छूटी है, वहीं से अगले जन्म में आपको उसी घर में ऐसा जन्म मिलेगा जहां भक्ति चल रही होगी पहले से। आप पैदा होते आपके कान में भगवान के नाम शुरू हो जाएंगे, भजन पूजा शुरू हो जाएगी, जैसे आप चलने फिरने लगोगे आप भी पूजा पाठ में संगलित हो जाओगे। यानी कि भक्त को अगला जन्म मनुष्य का मिलता है, ये कंफर्म है कि मनुष्य के जीवन में ही भक्ति है, और किसी रूप में भक्ति नहीं, क्योंकि मनुष्य की चेतना और से अच्छी है, निम्न योनि में जो भी है। तो भक्ति अगर अधूरी रह गई तो भगवान फिर मौका देता है एक बार कि फिर से करो, है ना। तो जब तक हम भक्ति में परिपूर्ण नहीं हो जाते हैं तब तक हमें सफलता नहीं मिलती है। इसलिए कोशिश करो कि इसी जन्म में हमें भगवान अपनी शरण दे दें, हमें अगला जन्म ना लेना पड़े। और अगर फिर भी किसी कारणवश भक्ति पूर्ण नहीं होती है तो ये मानो कि हमें कुकर सूकर बिल्ली गधा कुत्ता नहीं बनना है, अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा। और जहां से मेरी भक्ति छूटी वहीं से हमें भक्ति मिल जाएगी, अच्छे धनाढ्य घर में जन्म मिलेगा, अच्छे ऋषि और सत्संगी घर में हमें जन्म मिलेगा, साधु पुरुष के घर में मिलेगा। तो यहाँ बताया है भगवान ने कि असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है, अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान होते हैं। निश्चय ही संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है ना। तो ऐसे बहुत बुद्धिमानों के घर में जन्म लेता है जिनका ब्रेन बहुत अच्छा होता है। तो ये है, सबसे बड़ा योगी कौन है? जो अनवरत, है ना, बिना रुके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम परमानेंट, जैसे नारद मुनि ना, नारायण 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 नारायण, हमेशा नारायण ही जपते रहते हैं और कोई दूसरा काम नहीं है। और भगवान ने इनको पूरी छूट दे रखी, कहीं भी किसी भी लोक में कभी भी बिना किसी के परमिशन से आप जा सकते हो, है ना। भगवान ने भक्तों को इतनी छूट दे रखी है। अन्य सभी योग भक्ति योग क्यों अक्सर होते हैं, कुछ भी कर लो, कर्म योग करो, है ना, जो भी कर्म किया भगवान को अर्पित किया, इससे क्या होता है? भक्ति भाव जागृत हो रहे हैं। कितना भी हमने पढ़ाई कर ली, शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, कुछ भी किया, क्यों करा? भक्ति के लिए, कि हमें भगवान की भक्ति कैसे मिले, हम भक्ति को कैसे जाने। अष्टांग योग है, कुछ भी करो क्यों कर रहे हैं? भगवान को पाने के लिए। तो ऑल अदर योगाज आर प्रोग्रेशन टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन ऑफ भक्ति योग। तो सब कुछ क्या कर रही हैं? हमें भक्ति की तरफ ही ले जा रहे हैं, कुछ भी करो भक्ति की तरफ। शिल प्रपात की जय। एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से जिज्ञासु है वो सबसे बुनियादी प्रकार की सेवा में शुरू होता है, जो कर्म योग है। अपनी क्षमता के अनुसार वो प्रभु के लिए काम करता है ना। यानी क्या करता है? भगवान के लिए फूल चढ़ाना, मंदिर की सफाई करना, मौद्रिक जो धन रुपया है मंदिर में दान करना आदि, ये सब जो अपनी क्षमता के अनुसार काम करता है। इसका अभ्यास करते हुए कई ज्ञानियों से मिलता है और ज्ञान योग में ज्ञान में जुट जाता है। तो इसका अभ्यास करते हुए वो कई ज्ञानियों से मिलता है। जब इस तरीके से हम मंदिर जाते हैं, मंदिर में बहुत से भक्त मिलते हैं, बहुत से ज्ञानी लोग मिलते हैं, संत मिलते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है? ज्ञान योग में ज्ञान और जुड़ता जाता है। एक दूसरे को देख के साधु संग, भक्तों का संग, है ना, और जो हम शास्त्र हैं पुस्तकें पढ़ते हैं और प्रसाद लगा हुआ भोग लगा हुआ खाना खाते हैं, तो ये जो ABCD आता है, एसोसिएशन, भक्तों का एसोसिएशन आता है, एसोसिएशन हो गया, और बुक्स हो गई जो पढ़ना है, चैंटिंग हो गई, माला जप हो गई, डाइट यानी प्रसादम हो गया। तो ये सब चारों चीजें जो होती है ना, धीरे धीरे हमें भक्ति में ऊपर की ओर ले जाती, भक्ति हमारी और बढ़ाती हैं। तो वो धीरे धीरे समझने लगता है कि वो शरीर नहीं है ना, देहात्म बुद्धि से परे हो जाता है। परमात्मा उसके हृदय में रहता है। परमात्मा हमारे जितने भी प्राणी हैं, सब प्राणियों के हृदय में क्षीर दक्षाई विष्णु के रूप में रहते हैं, विद्यमान रहते हैं, और वो इस बात को महसूस करना चाहता है। तो हर व्यक्ति अपने अंदर बैठे परमात्मा को देख सकता है अपने अंतर चक्षुओं के द्वारा, इन नेत्रों के द्वारा नहीं, ये जो भौतिक नेत्र हैं, इनके नहीं, अंतर चक्षु, दिव्य चक्षु, है ना। भगवान जो भौतिक, जो आप जितना भी दुनिया में देखते हैं,
इन आंखों से जो भी चीजें आपको दिखाई देती हैं वो सब नश्वर है, खत्म होने वाली है। आप तो ये आंखें जिसको देखती हैं वो नष्ट हो जाता है। ये आंखें भगवान को देख ही नहीं सकती, क्योंकि भगवान तो कभी नष्ट ही नहीं होते, है ना। तो ये आंखें वो आध्यात्मिक चीजों को नहीं देख सकती, ये सिर्फ भौतिक चीजों को देख सकती है जो नश्वर है। क्लियर है। तो इस तरीके से हमें क्या है, दिव्य चक्षु, है ना, संजय को भगवान ने दिव्य चक्षु दिए थे, अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए थे, तब वो दर्शन कर पाए थे भगवान के। तो वो कृष्ण के समक्ष समर्पण कर देता है और भक्त बन जाता है, और सबसे उच्च योग साधना में शामिल होता है, वो है भक्ति योग। तो सबसे उच्च साधना क्या है? भक्ति योग, भगवान की भक्ति। भक्ति योग को बुद्धि योग भी कहा गया है ना। तो बुद्धि योग कहा गया, भक्ति योग को क्या कहा गया है? बुद्धि योग। क्योंकि ये सभी योगों में सबसे चतुर है, क्योंकि अन्य योगों की सीमाएं हैं, उनके कोई भी नहीं, और भक्ति की कोई सीमा नहीं, कोई पराकाष्ठा नहीं, है ना, अनंत है। भक्त जितना करता जाता है उतने आनंद में डूबता जाता है ना। आप अच्छे काम करोगे तो आपको क्या होगा? खुशी मिलेगी। आप बुरे काम करोगे तो आपको क्या होगा? दुख मिलेगा। लेकिन अगर आप भक्ति करोगे तो क्या मिलेगा? आनंद। आनंद कहाँ मिलता है? भगवान की भक्ति में, सच्चिदानंद, सच्चा आनंद, है ना। सत चित आनंद कहाँ मिलता है? भगवान की भक्ति में। बाकी सब में खुशी मिलती है, आनंद नहीं मिलता है। योगिनामपि सर्वेषां मद्भक्तेन मदन्तेनान्तरात्मना श्रद्धावां भजते यो माम साई सा में युक्त तमो मतः। अब यहां देखिए, सारी गोपियां जितनी भी हैं, सबको लगता है कृष्ण मेरे पास है, लेकिन कृष्ण सर्वत्र हैं, हर जगह हैं। और सारी गोपियां कहती है तो सिर्फ मेरे ही हैं, मेरे ही पास हैं, है ना। लेकिन वो सर्वत्र हैं। तो समस्त गोपियों से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वो योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। भगवान स्वयं कहते हैं कि जो अंतःकरण, अपने मन में, अपने अंतः हृदय में परमानेंट भगवान की मूर्ति बसा के रखता है, परमानेंट भगवान का स्मरण करता है, परमानेंट भगवान का नाम लेता है, भगवान के नाम रूप लीलाएं, है ना, उसमें कोई अंतर नहीं, भगवान का नाम ही भगवान नहीं है, तो सब जब करता है, भगवान कहते हैं कि वो सबसे सर्वोच्च है। शिल प्रपात की जय। शिल प्रपात जी लिखते हैं कि भक्ति योग समस्त योगों की प्रणीति है। जो भक्ति योग होता है, इस जितने भी योग हैं, सबसे उच्च भक्ति योग है। तो हर जगह सिर्फ भक्ति की बात कही गई। अन्य योग तो भक्ति योग से भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र है। तो जितने भी हम लोग योग करते हैं, जो भी हमने एक स्लाइड देखी थी, कि ये सारे क्या हैं? भक्ति तक पहुंचने के साधन है। क्या? कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, ये सब भक्ति के पहुंचने के साधन है। तो अल्टीमेट, तो हमें क्या करना है? वाया वाया क्यों जाए, हैं, डायरेक्टली ना पहुंचे। तो अन्य योग तो भक्ति योग के भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र हैं। योग का वास्तविक अर्थ है भक्ति योग। अन्य सारे योग भक्ति रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्मयोग इस रास्ते यानी मार्ग का आरंभ है। कोई विरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है ना? कोई बिरला ही भाग्यशाली वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है। तो श्याम सुंदर रूप जो है, मधुर बांसुरी लिए हुए, दो हाथ दो भुजाओं वाले, पैर अपने क्रास पैर पे खड़े हुए, सुंदर मुखड़े से मुस्कुराते हुए, तो भक्त जो है भगवान को न चतुर्भुज रूप में देखना चाहता है, न भगवान का विराट रूप देखना चाहता है, वो सिर्फ भगवान के द्विभुज श्याम सुंदर रूप को दर्शन करना चाहता है। तो श्याम आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है। उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। ब्रह्म ज्योति क्या है? जो भगवान के शरीर का तेज है, भगवान के शरीर की जो कीर्ति है, चमक है ना, भगवान के शरीर की जो ज्योति है,
वो क्या है? वही है ब्रह्म ज्योति। तो बहुत लोग सिर्फ ज्योति में अटक जाते हैं, बस यही, ये ज्योति का मतलब यही भगवान है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि ज्योति आई कहाँ से, है ना। इंजन तो, इंजन की लाइट तो दिख रही है लेकिन इंजन नहीं दिख रहा, कि लाइट आई कहाँ से, इंजन से आ रही है। तो भैया थोड़ा पीछे जाओ, लाइट के देखो इंजन खड़ा है इंजन के पीछे बोगियां हैं जहाँ पे अंदर कुछ आत्माएं बहुत सी बैठी हुई हैं, वो भी तो देखो, सब तो देखो, कि भगवान के साथ हम लोग रह रहे थे, है ना। आज हमने भगवान से ईर्ष्या करी कि हम भी प्रभुत्व जमाए, हम भी मालिकाना हक रखें, तो भगवान ने कहा जाओ मालिक बनो जाके, भैया अपना परिवार संभालो, परिवार के मुखिया बनो जाके, जो भी है XYZ। तो भगवान से ईर्ष्या करी तो भगवान ने हमें भेज दिया। अब यहाँ पे आके हमें क्या करना है, आके पछतावा हो रहा है कि भगवान के यहाँ कितने मौज से थे। एक कल मैंने कहानी सुनी थी वहां पे, वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, और उसको जीवन में उतारने की कोशिश करिए। कि एक व्यक्ति जा रहा था, अचानक वो बहुत गड्ढे में जाके गिर गया। अब गड्ढे में गिर गया तो वहां जितने कीड़े मकोड़े सब थे उसको उठाया, खड़ा किया, और उसको बोला, अब तुम आज से यहाँ के राजा होगे। तो बोला राजा क्या मतलब भाई? बोला यहाँ 1 साल तक एक राजा रहता है बस, और 1 साल बाद उसको वो टापू दिख रहा बहुत दूर ऊंचा सा, वहां शिफ्ट कर दिया जाता है। डिजर्ट में, वहाँ कुछ भी नहीं है, न पानी है, न हवा है, न खाना, न पानी, जंगल में छोड़ दिया जाता है। बोले ऐसा क्यों? कहें बस यहाँ का नियम है, कानून है भाई। 1 साल तक आप यहाँ के राजा हो, हम सब आपकी प्रजा हैं, आप जो कहोगे हम आपका हुक्म मानेंगे, लेकिन 1 साल बाद यहाँ से उठा के फेंक दिए जाओ। राजा बुद्धिमान था, चतुर था, तो उसने सोचा अच्छा भाई क्या करा जाए, तो कुछ ऐसा किया जाए, 1 साल बाद तो ये लोग फेंक देंगे अपने नियम कानून के अनुसार, अब वहां मैं क्या करूंगा? तो उसने कहा कि चलो तुम लोग तो अभी मेरी बात मानो कि हाँ अब 1 साल तक आप जो कहो वो करूंगा। तो उसने क्या करा, उन सबको काम पे लगा दिया कि वो जो बड़ा ऊंचा वाला टापू डिजर्ट एरिया है, वहां जाके यहीं की तरह सारी सुख सुविधाएं मेंटेन करो। सारे लोग लग गए, भाई राजा 1 साल तक की अवधि में था ही, जो हुक्म देगा काम करना पड़ेगा। तो उसने, राजा ने अपनी बुद्धिमता से कि 1 साल बाद वहीं जाना है, तो वहाँ सारी फैसिलिटी हम अपनी कंप्लीट करा लेते हैं। तो सारी उन्होंने 1 साल जाने से पहले वहाँ की सारी अपनी सुख सुविधाएं जो यहाँ थी वहाँ मुहैया करा लिया उसने। अब जब समय अंत आया तो राजा आराम से शिफ्ट हो गया, उसको फर्क ही नहीं पड़ा, जैसे यहाँ था वैसे वहां था। तो यही हम लोगों की कहानी है, कि हम लोग भी गोलोक वृंदावन धाम से नीचे फेंक दिए गए हैं गड्ढे में, और यहाँ आके हम अपने आप को राजा समझने लगे हैं, मालिक समझने लगे हैं, प्रभुत्व जमा लिया है कि हमसे बड़ा कौन है यार, हम बहुत बलवान हैं, शक्तिशाली हैं, मेरी जान पहचान SDM DM से है, मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से भी है, हमें पास बहुत पैसा है, मेरे पास गाड़ी है, मैं इतना ये है वो फला 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 लाभ 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 लाभ। लेकिन ये भूल गया कि 1 साल बाद शिफ्ट कर दिया जाएगा। कहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा नहीं पता। अरे जहाँ शिफ्ट करा जाना है वहां की क्या तैयारी है, वहां के लिए क्या इकट्ठा किया है ना। तो कुछ अच्छे कर्म जो आपके साथ जाएंगे, जितना धन दौलत एक से एक टाटा बिरला अंबानी अडानी नहीं ले जा पाए, एक बूंद भी यहाँ की धन की, है ना। उसी चार दो दो डंडे बांस के लगे होते हैं, वही बांस मिलता है वहां, ना AC, ना डबल बेड, ना गाड़ी, ना नौकर, ना चाकर, कुछ भी नहीं। वही मरघटिया में 5 फीट की जगह, उसी लकड़ी पे जला के चिता में आग लगा जानी है। वहां नहीं कि भाई यहाँ गर्मी लग रही है AC लगा दो, यहाँ पे चरा कमांडो लगा दो, ये सब लगा दो, सब भौकाल, कुछ नहीं, सबके लिए बराबर है। सारी धन दौलत अंगूठी जेवर पहने सब उतार ले जाएगा जमादार, नहीं उतारोगे उंगली काट डालेगा वो, है ना। तो कुछ भी एक चुनटी साथ में नहीं ले जा सकते। साथ में क्या है? जो हमारी भक्ति है वही साथ में जाएगी, है ना। तो आप जाने के पहले आपको डिजर्ट में फेंक दिया जाए, नरक में फेंक दिया जाए, उस जाने के पहले हम वहां की तो व्यवस्था कर ले जहाँ परमानेंट रहना है। जब भाई घर पे शिफ्ट करते हो तो यार यहाँ ये कमी है, यहाँ वो कमी, जरा आर्किटेक्ट को बुलाओ, वास्तु लाओ, ये सामान यहाँ रखेंगे खूबसूरत होगा। कितने दिन के लिए हैं? उसके लिए इतनी मेहनत करते हो कि कैसे हम इसको संभालें, कितना खूबसूरत बना लें। 4 लोग, अरे देखो ये मैंने बनवाई, देखो मेरा घर देखो अच्छा है ना, सुंदर है ना, बहुत अच्छा, देखो मैंने गाड़ी ली है, देखो मेरा बच्चा ही बन गया। कितने दिन के लिए? आज नहीं कल छोड़ के जाना ही जाना है। और जहां जाना है
उसको नहीं जाना। सबको जान लिया, जाना है प्यारे, सबको जाना है, लेकिन उसको नहीं जाना जहां जाना है। तो हमें जहां जाना है, हमें उसको जान लेना जरूरी है। हम्म? कोई बिरला ही भाग्यशाली है, वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पक्ष को स्वीकार करके कृष्ण भावनाओं में हो पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है। उसके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। वे राम, नरसिंह, बराह तथा श्री भगवान जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद, वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी हैं, और वे समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतः अभिज्ञ रहता है, वो सर्वोच्च योगी कहलाता है। हम्म? तो हमें क्या करना है? भगवान के रूप, गुण, लीला, सबको भगवान ही मानना, सब कुछ भगवान ही है। योगी की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। तो भक्त्या माभिजाने आती यावन्यास्म तत्वतः। तो तत्वतः सिर्फ एक भक्त ही भगवान को जान सकता है, दूसरा कोई भगवान को नहीं जान सकता है। भगवान ने भक्त के लिए छूट दी है ना। भक्त भगवान को छड़ी लेके दौड़ा सकता है ना। यशोदा मैया परम भक्त हैं भगवान की, तभी तो भगवान के घर पे जन्मे। हम्म? यशोदा मैया उनको रस्सी से बांध सकती है, यशोदा मैया उनको डंडी लेके दौड़ा सकती है ना। कृष्ण परम भक्त भगवान के, अपना भगवान ने सारथी बना लिया, चलो मेरे ड्राइवर बन जाओ। और ड्राइवर ऐसे वैसे भी नहीं, सारथी का मतलब जब युद्ध स्थल में हाहाकार मची होती है, मार काट, वहां कोई आवाज, अगर आप एक गाड़ी से जाते हो तो मोबाइल जेब में पड़ा, आपको कॉल नहीं सुनाई देती कि यार अरे वो तो उस रास्ते में थे इसलिए ध्यान नहीं दिया, सुनाई नहीं दिया होगा। तो आप सोचो कि युद्ध भूमि में कैसी मारा मारी होती होगी। अब वहां आप सारथी से कहोगे ए राइट मुड़ लो, लेफ्ट मुड़ लो, क्या सारथी सुनेगा? नहीं सुनेगा। तो वहां क्या होता है? राइट मुड़ना है तो एक राइट पैर कंधे में मारा जाता है, राइट मुड़ जाओ। लेफ्ट मुड़ना तो लेफ्ट पैर लेफ्ट कंधे में मारते, लेफ्ट मुड़ जाता है। भगवान अपने सारथी की लात भी सह लेते हैं, अपने भक्तों की। भगवान इतने कृपालु, इतने दयालु हैं। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भगवान कहते हैं एक बार तुम मुझे गाली दे दो, मुझे बर्दाश्त है यार, एक बार मेरा अपमान कर दो, मुझे बर्दाश्त है, लेकिन मेरे भक्तों का कभी अपमान मत करना। मतलब हमेशा भक्तों को कुछ ना कहना। भक्ति माँ भी ज्ञान आती यावन्यासमी तत्वतः। भक्त ही भगवान को जान सकता है और कोई दूसरा नहीं जान सकता है। तो भगवान भक्तों के लिए इतने सरल हैं, और इतना भगवान भक्तों को प्यार देते हैं, इतनी केयर करते हैं। अब योग आध्यात्मिक अभ्यास यानी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हम कैसे करते हैं, आइए हम लोग इसके विषय में जानते हैं क्या है। त्रेता युग में देखो महंगा बलिदान प्रदर्शन करना पड़ा, परफॉर्मेंस ऑफ एक्सपेंसिव सैक्रिफाइस, कि सीता जी को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, है ना। हम लोग तो अग्नि परीक्षा देनी नहीं पड़ती। अब बताइए द्वापर युग में क्या हुआ? विस्तृत मंदिर पूजा। द्वापर में जहां दा लग गया ना, दुखों का संसार आ गया। कोई पेड़ पूज रहा, कोई पौधे पूज रहा, कोई नदी नाले, जहां देखो सब पूजा शुरू हो गई। द्वापर युग से पूजा शुरू हो जाती है। एलोबोरेट टेम्पल वर्शिप धीरे धीरे बनने लगते हैं। अब क्या है कलयुग में? क्या है कलयुग? केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर जग उतरे पारा। कलयुग में सिर्फ नाम की महिमा है। सिर्फ आपको नाम लेना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिर्फ नाम, ना नाम भी पर्याप्त है। हमें अष्टांग योग नहीं करना है, हमें बहुत ज्यादा विधि विधानों से हवन नहीं करना है, कर्म कांड नहीं करना है, बहुत ज्यादा पैसे नहीं बर्बाद करने, बहुत ज्यादा ये सब नहीं करना है। सिर्फ भगवान का नाम लेना है। सबसे सरल काम, उठते बैठते जागते कैसे भी अनवरत हमें भगवान का नाम लेना, भगवान को स्मरण रखना है। तो क्या है कलयुग में, वर्तमान युग में क्या है? प्रभु के पवित्र नामों का जाप, चैंटिंग होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड। क्या है? अब यहाँ पे शास्त्र संदर्भ दिए गए हैं। क्या दिया गया है? कि ये नारायण संहिता से लिया गया है। कलयुग में लोगों को केवल परमेश्वर के पवित्र नामों का जाप करना चाहिए। साफ साफ कहा है कि केवल परमेश्वर के पवित्र नामों का जाप करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हरेर नाम हरेर नाम केवलम, कलऊ नास्तेव 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 इव गतिर अन्यथा।
साफ साफ कहा गया है कि चैतन्य चरितमृत आदि लीला 17.21 में कहा गया है, क्या कहा गया है, कि झगड़ा और पाखंड के इस युग में उद्धार का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नामों का जप है ना। और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं, 3 बार बोला गया है। हरे नाम हरे नाम केवलम, कलऊ नास्ति व कलऊ नास्ति व एव नास्ति व एव गतिरन्यथा। शास्त्र संदर्भ दिया गया है कि कलयुग में और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ नाम जप करना है। क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। शिल प्रपाद की जय। अब जब हम अकेले बैठ के नाम जप करते हैं तो इसको नाम जप कहते हैं, मंत्र कहते हैं। लेकिन अगर हम ग्रुप में, है ना, बढ़िया करताल मृदंग के साथ में अगर ग्रुप में करते होते हैं, इसको कहते हैं संकीर्तन यज्ञ। तो ये कलयुग का यज्ञ है। आप परिवार में बैठ के शाम को पूरा परिवार बढ़िया करताल मजीरा ढोल लेके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो पूरे परिवार के साथ मिलके आप इसको करते हैं तो आपका यज्ञ हुआ, है ना। बहुत ज्यादा घी की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा धुएं की जरूरत नहीं, घर काला हो जाएगा। बहुत हवन सामग्री की जरूरत नहीं है, सिर्फ परिवार के साथ बैठ के मंत्र का जाप करना है, तो यही संकीर्तन यज्ञ कहलाएगा। हरि बोल। कितना सरल सब चीजें हैं। शास्त्र संदर्भ दिया गया है कि जब के लिए प्रभु के पवित्र नाम कहाँ कहाँ दिए गए हैं, इसको इन सब में बताया गया है। तो हम लोग इसको बड़ा करके देख सकते हैं कि कैसे कैसे ये शास्त्रों में इनके बारे में दिया गया है। ठीक है। तो थोड़ा सा पढ़ना आसान नहीं है, इसलिए हम इसको फिर से वहीं ले आते हैं। अब क्या है, माई डियर किंग, ऑल्दो कलयुग इज फुल ऑफ फॉल्ट्स, देयर इज स्टिल वन गुड क्वालिटी। भले ही ये दुनिया भर की दोषों से भरा है, लेकिन एक क्वालिटी है। क्या है? अबाउट दिस एज, इट इज दैट सिंपली बाय चैंटिंग द हरे कृष्णा महामंत्र one can become free from material bondages and be promote to the ट्रांसडेंटल किंगडम। तो मतलब क्या हुआ कि श्रीमद् भागवतम 12वां स्कंद 3रा अध्याय और 51 श्लोक में कहा गया है कि हे मेरे प्यारे राजा, हालांकि कलयुग दोषों से भरा है, फिर भी इस युग के बारे में एक अच्छी गुणवत्ता है। क्या है? कि यह है कि हरे मंत्र का जाप करने से व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है और आध्यात्मिक लोग यानी गोलोक वृंदाधाम को पदोन्नत कर सकता है। हरि बोल। तो एक एक बात शास्त्रों से ली गई है, प्रमाण है, हवा में नहीं कही गई है, सब कुछ कहा गया है। सिर्फ नाम, है ना। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। तो समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप है। आप कितने भी कुंतलों घी जलवा दो, कितने भी चंदन जलवा दो, हवन सामग्री लगवा दो, लेकिन सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? नाम का कीर्तन। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। डूज फॉर चैंटिंग द महामंत्र। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप शुरू करने से पहले पंच तत्व मंत्र का जाप करें। पंच तत्व मंत्र क्यों जपते हैं? क्योंकि नाम में बहुत से हमने अपराध हो जाते हैं। कोई को हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, जल्दी 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 कुछ नहीं, जल्दी है। आप भगवान का नाम प्यार से लो। आपको कोई उल्टे सीधे नाम से पुकारे तो आपको कैसा लगेगा, है ना। बचपन में बहुत लोग चिढ़ाते थे नाम को उल्टा सीधा करके, कितनी चिढ़ होती थी, बुरा लगता था। तो भगवान का शुद्ध नाम लेना है, भगवान को प्यार से बुलाना, कॉलिंग है ये, कृष्णा कॉलिंग। जंप क्या है?
कृष्णा कॉलिंग, हम कृष्णा को कॉल कर रहे हैं, ना कि कृष्णा को लाठी लेके भगा रहे हैं। तो कितने प्यार से आप भगवान को बुला सकते हो, आपको वो करना है। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप शुरू करने से पहले पंच तत्व मंत्र का जप करें। पंच तत्व मंत्र कौन से हैं? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। तो जब भी हम मंत्र का शुरुआत करेंगे, तो हमें क्या करना है कि पहले ये पांच जो तत्व हैं, पंच तत्व, इनको हम बोलते हैं। तो ये हमारे सारे अपराधों को क्षमा कर देते हैं। क्या बोलना है? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। तो ये पांच बोलने के बाद फिर डूज फॉर चैंटिंग द महामंत्र, थोड़ा जोर से जपें, मंत्र सुनने के लिए पर्याप्त हो। यानी कि आप अपनी जो बोल रहे हैं, आपके कानों में आवाज है, मन में नहीं करना है। और जोर से जपेंगे तो सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हैं, कीड़े मकोड़े, रास्ते में लोग चलते फिरते, सबके कान में भगवान का नाम जा रहा है, भगवान का नाम जा रहा है। तो उनको भी मुक्ति मिलती है, उनको भी भगवान के नाम की शक्ति मिलती है। प्रत्येक नाम का अलग अलग उच्चारण करें, है ना, एक साथ है, अलग अलग उच्चारण करें। सम्मान, भक्ति और एकाग्रता के साथ जप करें। तो डूज फॉर चैंटिंग द महामंत्र प्रेम से, सम्मान से, भक्ति और एकाग्रता के साथ करें। यानी कि हाथ में मोबाइल भी चल रहा, व्हाट्सएप भी चल रहा और नाम जप रहे, ये अपराध है, गलत है, नहीं करना है। जब आप चैंटिंग करो, फिर चैंटिंग करो। चैंटिंग के बीच में कोई दूसरा काम नहीं करो, वो अपराध हो जाएगा अगर आप करेंगे। ठीक है? तो कितने लोगों ने हरे कृष्णा, कितने लोगों ने चैंटिंग शुरू की है? हैंड रेज करिए। हरे कृष्णा। नीति त्यागी माता जी। और चैंटिंग कोई नहीं कर रहा है? कितने लोगों ने एक माला शुरू की है? केवल तीन हैंड रेज हैं। जी हरे कृष्णा 2 माला प्रतिदिन कर रहे हैं। हरि बोल माता जी, हरे बहुत कृष्णा प्रभु सुंदर, जी बहुत। 2 माला प्रतिदिन कर रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। अभी हम जाकर 16 माला कर रहे हैं प्रभु जी। हरि बोल माता जी, हरि बोल, हरि बोल, बहुत सही माता जी। अभी हम गए थे धाम यात्रा और में, तो वहां पे 26 तारीख को कुरुक्षेत्र जाने की बात हो रही है। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर माता जी। कार्तिक महोत्सव चल ही रहा है, तो धाम की बात ही अलग है। यहाँ पे आप एक माला घर पे करोगे तो 100 माला के बराबर है, इस समय जो ऑफर चल रहा है। लेकिन अगर धाम में आपने एक माला की, तो 1,000 माला के बराबर है। माला लेके जाएंगे वहाँ। बिल्कुल माता जी, बिल्कुल जाइए। माला किताब सब लेके जाएंगे। अभी हम गए थे तो हम तो कोशिश करते थे कि 64 माला हो जाए, और नहीं कोई भी। प्रभु जी, हम पारिवारिक होता नहीं कर पाते। 16 तक कर नहीं ले, नहीं 16 नहीं से नहीं, आगे जब बढ़ने मतलब हम भी नहीं जानते कर हैं। पाते, हम भी एक दो परिवार में रह, एकादशी तो, हाँ, परिवार में रह एकादशी को नहीं कर ज्यादा कर पाते। लेते हैं। एकादशी को क्या होता है, 20 लेकिन से कभी 24 से 25 कर लेते हैं। जब आप जाओगे धाम में, तो हाँ धाम में क्या करना, सिर्फ नाम ही तो लेना है, और क्या करना। हाँ, उसको ज्यादा कर लेंगे, लेकिन डेली में हाँ, करने डेली। मतलब कि डेली करना पड़ेगा ना, इसीलिए 16 ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एकादशी हुआ, कोई ऐसा हुआ पर्व अथी हुआ तो उससे ज्यादा कर लिए। जी माता जी, बिल्कुल। और फिर मौखिक जब अपना बैठे हैं, सोए हैं, अपना माला जाप वही ऐसी जाप कर रहे हैं उनका। जी। गिरजा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मतलब में प्रभु जी। जी। डॉक्टर मधु माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन कभी कभी धीरे 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 फिर आलस आने लगता है। नहीं नहीं सर, प्रभु जी आप इतना अच्छा समझाते हैं, हम लोग का मार्गदर्शन होता है तो हम चैतन्य रहते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत बढ़िया माता जी, आपकी कृपा है कि सेवा दी है हमें, तो भक्तों का साथ रहे। और किसी का कोई क्वेश्चन, किसी का कोई सुझाव, सवाल, आज का चैप्टर कैसा आपको लगा? क्या सुझाव देंगे प्रभु जी? आपसे लेंगे ना, आपको क्या सुझाव देंगे? नहीं नहीं माता जी, हम भी नहीं नहीं आपकी तरह हैं, सीख रहे हैं आपके नहीं साथ नहीं। चल के। सब लोग एक ही नाव में सवार हैं ना, और एक एक ही ही नहीं है, टारगेट है। लेकिन आप गुरु जी बन चुके, आप सीख चुके, अभी हम लोग शुरुआत है। जी अभी हाँ। तो अभी पैर हम समझिए रखेंगे।
इसीलिए बहुत तरह है। हरी बोल। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम प्रभु जी, बताइए। प्रभु जी, जी प्रभु जी। आप पहली कक्षा हमने ज्वाइन की है, बहुत अच्छा हरी लगा। बोल। हरी बोल, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी ने हमारी बहुत वहाँ पे देख रेख करी, प्रभु जी मेरे साथ थे यात्रा में। और मैं चल नहीं पा रहा था, पैर में मोच थी। तो प्रभु जी ने बहुत मेरी केयर करी। और यारी अपनी यात्रा छोड़ भूल के वो मेरी सेवा में लग गए। प्रभु जी बहुत अच्छे हैं, जेपी सक्सेना जी प्रभु जी हैं। तो इनकी मुलाकात मेरी पहले हुई थी यात्रा में, तो आज ये पहली कक्षा में है। बाकी प्रभु जी 5 रिकॉर्डिंग आपको भेज दी जाएंगी। हरे कृष्णा, हरे दंड कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। क्लास कैसी रही प्रभु जी, ठीक लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हरी बोल, हरी बोल। ऐसे प्रभु जी आपको 18 चैप्टर तक हम लोग साथ में रहेंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कल हरे शाम को। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम जी, जी माता जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? तो फिर हम लोग कल मिले। वांछा कल्पतरुभिश्च कृपा सिंधु एवं च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वंदन की जय, शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज जी की जय। हरे सभी जब कृष्णा। हरे कृष्णा बोलने तक के ना पाए। हरे कृष्णा। सभी लोग महामंत्र बोलेंगे, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे हरे राम हरे, राम राम हरे हरे हरे। राम कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे राम कृष्णा हरे हरे हरे। कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे। राम हरे 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 कृष्णा। सभी के चरणों में हरे दंड कृष्णा प्रणाम, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे धन्यवाद कृष्णा। प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद माता हरे जी, कृष्णा धन्यवाद। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता जी, प्रभु हरे जी, कृष्णा हरे प्रणाम। कृष्णा। कल मिलते हैं सब लोग हैं। हरे कृष्णा माता जी, टाइम से। हरे कृष्णा।